इसके बाद आ जाता है साना 9 मई के हवाले से केसेस का एक ना ख़त्म होने वाला और एक तवील सिलसिला। उसके अंदर आप देखें कि वासिक यूम सदाकत अब्बासी जो है वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं या बन चुके हैं और अभी अनाउंस नहीं हुआ। तो वो प्रोसीडिंग उन केसेस की इसके अलावा है। तो यहाँ तक मामला है कि ये केसेस जो हैं या सज़ाएँ हैं, इन सज़ाओं की वजह से क्या पीटीआई को फ़ायदा पहुँचेगी, पीटीआई मजबूत होगी, कमज़ोर होगी, इंतखाबी नताइज पर इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे पीटीआई के लिए या मनफी असरात मुरतब होंगे। तो अभी तक तो जो सूरत हाल यही है कि ये इसको बतौर सिम्पथी कार्ड यूज़ करेगी पीटीआई, और पीटीआई का जो वोटर है या उसका जो सपोर्टर है, क्योंकि आपको पता है वो एक कल्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और अगर ये को कहता है कि वो डिमोरलाइज हो जाएगा और वो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। और ये जो कहते हैं ना पंजाबी में सुत्ती कला को जगाने वाली बात है कि एक तरफ तो बानी चेयरमैन पीटीआई जो है काफ़ी माह से जेल में है। लेकिन साहब यहाँ पे पॉइंट एक और है, मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह से नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए आज कहा कि तरीके इंसाफ दहशतगर्द जमात है, इसके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। एक सियासतदान के लिए क्या ये बयान जेब देता है? आने वाले दिनों में दोबारा उनके लिए बयान खतरे की घंटी साबित नहीं हो सकता? देखिए, इस तरह के बयानात जो हैं कोई पहली मरतबा सामने नहीं आ रहे। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान के मुंतखब वज़रा आज़म के बारे में उनको सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए भी सुना है। कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, और कभी नवाज शरीफ जो है साहब उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, और कभी एतजाज़ एहसन जैसे जो है एक इंतहाई शरीफ नफ्स और मुहिब वतन जो पाकिस्तानी हैं, सीनियर कानूनदान है, उनके ऊपर भी जो सिखों के खालिस्तान की लिस्टें जो हैं वो राह को फराहम करने के इल्ज़ामात लगाए गए। तो मामला ये है कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा। इसके अलावा वली खान के ऊपर, इवन के मादर मिल्लत मादरत के साथ फातिमा जिन्ना जो है उनके ऊपर भी इस तरह के टाइटल जो है गद्दार उनको करार दिया गया, और उनके जो सेक्रेटरी थे खुर्शीद जो है उनके बारे में भी कहा गया कि ये पाकिस्तानी है ही नहीं बल्कि ये तो कश्मीरी हैं। तो ये चीज़ें जो है कोई पहली मरतबा पाकिस्तानी सियासत में सुनने में देखने में या हमें नहीं आ रही। तो मरियम साहबा जो बात कर रही हैं, सवाल ये है कि जिस तरह से ये तमाम सियासी जमातें एक पेज पे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक बात कर रहे हैं कि अगर मेरा दौरे इक़्तिदार आता है तो मैं तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दूंगा। क्या वो इस पोजीशन में होंगे अगर जिस तरह से पहले भी शहर इक़्तिदार की फिजाएं बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिया जा रहा है, ये बयान आता है, वो पोजीशन में होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है। पहली बात तो हुकूमत में आएंगे तो फिर पोजीशन में होने या ना होने की बात आएगी ना, पहला तो ये है। लेकिन उनके बयान के साथ ही जरदारी साहब उनकी हमेशा तरदीद कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि, और इस तरह मुराद अली शाह ने भी उस बात की वजाहत की है कि बानी चेयरमैन पीटीआई या साना 9 मई के जो मुजरम है या मुलजमान है जिनका उसके अंदर किरदार है, वो कहते हैं उनके अलावा जो सियासी कैदियों की बात है उनकी हम बात करते हैं। तो बात फिर वही है।